नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या पश्चिम बंगाल में होने जा रही आजाद भारत की सबसे बड़ी धांधली? क्या चुनाव आयोग ने बना लिया है विपक्ष को हराने का पूरा प्लान? बिना चुनाव आयोग के सहयोग के क्या बंगाल का चुनाव जीत पाएगी दीदी? क्या वोटिंग वाले दिन के लिए ज्ञानेश कुमार ने कोई साजिश रची है? इस बार पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई है। देश देख रहा है कि कैसे बीजेपी का पूरा सिस्टम मिलकर एक ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने में जुटा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी के सारे नेता, मंत्री और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी निष्पक्षता का मुखौटा उतारकर पूरी तरह से ममता के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम काटकर बार बार अधिकारियों का तबादला करने के बाद अब वोटिंग वाले दिन बड़ा खेल करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक और जहां अमित शाह खुलेआम टीएमसी के कार्यकर्ताओं को उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं ज्ञानेश कुमार ने इतने भारी सुरक्षा बलों को ऐसे मैदान में उतारा है जैसे कोई चुनावी जंग नहीं बल्कि असली की जंग की तैयारी हो रही हो। लेकिन दूसरी तरफ से ममता बनर्जी भी कहीं से हार मानती नजर नहीं आ रही हैं। उन्होंने भी बीजेपी और चुनाव आयोग को खुला चैलेंज दे डाला है। एक और जहां ममता ने बीजेपी को मांस मछली खाने में उलझा कर रखा है, तो वहीं अब चुनाव आयोग को बाइक बैन करने को लेकर खदेड़ कर रख दिया है। तो कैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है और कैसे ममता बनर्जी इतना सब होने के बाद भी मजबूती से टिकी हुई हैं, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। अगर आपको ये लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव निष्पक्ष रूप से होने जा रहे हैं, तो शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जमीन पर बीजेपी उतरी है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। सोचिए, जिस पार्टी के नेता कल तक उत्तर प्रदेश में मांस रखने भर के लिए लिंच कर देते थे, आज उसी पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल में लंच में मांस मछली खाते दिख रहे हैं और उसका प्रचार अलग से कर रहे हैं। अब खुद देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी के गोली मारो नारा लगाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर कैसे मंगलवार के दिन लंच में कैमरे के सामने दिखाकर मछली चाप रहे हैं जैसे ये दुनिया का आखिरी भोजन हो। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो गया? दरअसल ये सब ममता दीदी का कमाल है। मोदी जी दूसरे राज्यों में जाकर लोगों को डराते फिरते थे कि कांग्रेस आ गई तो 2 में से 1 भैंस ले जाएगी। वही डर वाला गुब्बारा ममता बनर्जी ने फुलाकर जनता के बीच छोड़ दिया कि बीजेपी आएगी तो मांस मछली छीन लेगी। यही कारण है कि ममता को गलत साबित करने के लिए बीजेपी के लोग जगह जगह पर मांस खाते फिर रहे हैं। सोचिए क्या गुजर रही होगी उन बीजेपी समर्थकों पर जो शाकाहारी होने के नाते बीजेपी का सपोर्ट करते थे। अब देखिए, ममता ने अनुराग ठाकुर को मछली चापते देखा तो ममता समझ गई कि बीजेपी उनके बिछाए जाल में फंस गई। और उन्होंने एक और चैलेंज बीजेपी को देते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी मछली खाना चाहे तो मैं खुद पका दूंगी। उन्होंने एक सभा में पीएम मोदी के झाड़ मुड़ी खरीदने को चुनावी स्टंट करार दिया और कहा कि मोदी को चुनाव से पहले झाड़ मुड़ी लेते हुए देखा गया, क्या वो मछली भी खाएंगे? उत्तर 24 परगना प्रत्येकটা सीट কিন্তু আমাদের জেতাতে হবে। আর ইলেকশনের দিন প্রধানমন্ত্রী বক 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 বকম বকম পায়রা বকে যায়, আর ইলেকশনের আগে নিজের ইলেকশনের আগে কাউন্টিং এর আগের দিন গুহায় ঢুকে যায়। এসব চালাকি অনেক দেখেছি। দোকান বেচে ঝালমুড়ি বাড়ি থেকে তৈরি করে নিয়ে এসে আর মাইক লাগিয়ে দোকানে বাংলার ইলেকশন ঝালমুড়ি খাবে। বলুন, মাছ ভাত খাবে? মাছ খাবে না, ভাত খাবে না, মাছ খাবে না, ডিম খাবে না, মাংস খাবে না, তো কি আমার মাথা খাবেন না ওদের মাথা খাবেন? আমি বলি, বাংলায় এসে সোনার বাংলা বলতে হলে বাংলার লোকেরা মাছে ভাতে থাকে, দুধে ভাতে থাকে। খাবেন নাকি একটু মাছের ঝোল, মাছের ঝাল টক, মাছ ভাজা, চিকেন কারি একটু করে দেবো? আমি নিজের হাতে রান্না করে দেবো। কবে খাবেন বলুন? আর আপনাদের খাবার আমাকে যেটা বলবেন আমি কিন্তু সবটা খাই। আমি সবার খাবারই পছন্দ করি, সবার ভাষাই পছন্দ করি। কাজেই বাংলার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, আপনার খাদ্য রক্ষা করার লড়াই, আপনার বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করার লড়াই, আপনার ঠিকানা রক্ষা করার লড়াই, আপনার সম্মান রক্ষা করার লড়াই, এই লড়াইয়ে আপনাদের জিততে হবে। মা মাটি মানুষকে জিততে হবে। এই কথা বলে আমি বলে যাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় জোহর, ইনশাআল্লাহ, জয় বাংলা।
अब देखिए, ममता एक हाथ से जहां बीजेपी का गला पकड़ते हुए तो वहीं दूसरे हाथ से चुनाव आयोग को उंगली दिखा रही हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सोचिए, जिस भारी सुरक्षा बल की जरूरत इस वक्त बंगाल से ज्यादा मणिपुर में है, उसे भी इस चुनावी मैदान में घसीट लिया। सोचिए, पश्चिम बंगाल की जनता की आंखों के सामने सड़कों पर सीआरपीएफ के टैंकर घूम रहे हैं। वहां की जनता के दिल में खौफ बैठाया जा रहा है। वहीं गुजरात से रेल मंत्रालय स्पेशल ट्रेनें चलवाकर लोगों को पश्चिम बंगाल वापस भेज रहे हैं ताकि वोटों की गिनती बढ़ाई जा सके। याद कीजिए, ये वही गुजरात है जहां कुछ दिन पहले ही बिहार के मजदूर एसपीजी की किल्लत होने के चलते वहां से भाग रहे थे, तो यहाँ की पुलिस उन पर लाठियां भांज रही थी। तब रेलवे के पास उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं थी और यहाँ खुलेआम लोगों को मुफ्त में बंगाल का सफर कराया जा रहा है और चुनाव आयोग के जू तक नहीं रेंग रही। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल चुनाव के दौरान बार बार काबा, उर्दू, नमाज, मदरसे का जिक्र करके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। इनकी शिकायतें आयोग तक पहुंच रही हैं, लेकिन मजाल है कि चुनाव आयोग योगी के किसी भाषण पर आपत्ति जताए। लेकिन चुनाव आयोग को अगर कोई उसकी औकात दिखा रहा है तो वो है ममता बनर्जी। अब देखिए, विधानसभा चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बाइक के इस्तेमाल पर बैन लगाने का ज्ञानेश कुमार ने तुगलकी फैसला कैसे लिया। दरअसल चुनाव आयोग ने 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले 21 अप्रैल की शाम 6 बजे से मोटर बाइक की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग के आदेश पर कहा गया कि मतदान खत्म होने तक कोई बाइक रैली नहीं निकाली जाएगी। इसको लेकर ममता ने भड़कते हुए ज्ञानेश कुमार को जबरदस्त तरीके से सुनाया। ममता दीदी ने कोलकाता में एक रैली में कहा कि चुनाव आयोग का फैसला गरीबों के लिए झटका है। ममता ने कहा कि अरे बाइक नहीं चलेगा तो घर कैसे चलेगा, बहुत सारी नौकरी करते हैं, दूर दूर गाँव में रहते हैं, या क्या फरमान है? या फरमान नहीं, बदमाशी है, शैतानी है। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चलेंगे। अरे बाइक में नहीं चलेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नौकरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। यह चुनाव अब लोकतंत्र का उत्साह कम और सत्ता का खुला युद्ध ज्यादा बना हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी अकेले पूरे सिस्टम को चुनौती देती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ मोदी शाह ने पूरी ताकत झोंक दी है। सबसे बड़ा सवाल ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की भूमिका पर है। वोटिंग वाले दिन वो कौन सा बड़ा खेल करेंगे? सुरक्षा बलों की तैनाती, फैसले का टाइमिंग और विपक्ष के आरोप सब कुछ इशारा कर रहे हैं कि मैदान बराबरी का नहीं है। अब लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि लोकतंत्र की साख का है। अगर जनता का वोट दबाव और डर के बीच कैद हो गया तो यह सिर्फ बंगाल की हार नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र का एक गहरा दाग बन जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।